संत श्रोमणी आचार्य गुरु 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य उदार सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव गुरुवर 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। हम लोग यहाँ पर जिन धर्म प्रवेश का स्वाध्याय कर रहे हैं। आज हम प्रथम भाग का अंतिम पाठ देवशास्त्र गुरु उसके बारे में समझते हैं, जो सबके लिए मंगल स्वरूप हैं, उत्तम हैं, शरण हैं, पाप को नाशक हैं। ऐसे देव का स्वरूप क्या है? मतलब हमारे उत्तम स्वरूप हैं, पाप को नाश करने वाले ऐसे देव का स्वरूप क्या है? दिव्य धुनि से निश्रित अनेकांत और साधमय वाणी क्या कहलाती है? परिसरों को सहन करने वाले शास्त्र आत्म कल्याण का मार्ग बताने वाले गुरु का स्वरूप कैसा है? ऐसे देवशास्त्र गुरु के अर्घ अवतारण के योग्य हैं। इनके प्रति श्रद्धा भक्ति हमारा सम्यक दर्शन का कारण होता है और मुक्ति का सोपान बनता है। इस पाठ के माध्यम से हम समझेंगे, बहुत जरूरी है, सम्यक दर्शन का कारण भी होता है। इसलिए हम इस पाठ को बहुत अच्छे से समझेंगे और अपने जीवन में इन चीज़ों का अमल करेंगे। सच्चे देव किसे कहते हैं? सबसे पहला प्रश्न, जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं, जिनके 18 दोष नहीं होते हैं, उन्हें सच्चे देव कहते हैं। अरिहंत और सिद्ध सच्चे देव हैं। अरिहंत भगवान ही उसी पर्याय से सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं। जो वीतरागी, राग देश से रहित हो गए, जिनको ना किसी से राग रहा है ना किसी से वो द्वेष करते हैं। जो सर्वज्ञ हैं, जो सब कुछ जानते हैं, त्रिकालवर्षी हैं। और हितोपदेशी, जो हित का उपदेश करते हैं। और जन्म जरा आदि त्रिकाल क्षुधा भूख प्यास आदि इन 18 दोषों से जो रहित हो गए, वो सच्चे देव हैं। ऐसे अरिहंत परमेष्टि और सिद्ध परमेष्टि सच्चे देव हैं, क्योंकि अरिहंत भगवान ही आगे जाके सिद्ध बनते। जितने भी अरिहंत बने वो सभी सिद्ध परमेष्टि बनते हैं। अब वीतरागी किसे कहते हैं? जिनका राग समाप्त हो गया है उन्हें वीतरागी, मतलब राग और देश, सबसे खतरनाक चीज राग है। राग खत्म हो जाए तो दोस्तों खत्म, इसलिए वीतरागी दिया है, वीत द्वेषी यहाँ पर नहीं दिया है। राग है, ऐसे दो प्रकार के करंट होते हैं, एक एसी और डीसी करंट। एक चिपका लेता है हमको और एक हमें फेंक देता है। तो राग तो चिपकाने, जो चिपका लेता है करंट वो मार डालता है, और जो दूर फेंक देता है वो बच। इसलिए राग सबसे खतरनाक, इसलिए वीतरागी शब्द दिया। राग खत्म तो देश अपने आप समाप्त। सर्वज्ञ, जो सभी द्रव्य गुण और उनके अनंत पर्याय को जानते हैं, उन्हें सर्वज्ञ देव कहते हैं। और हितोपदेशी किसे? जो भक्त जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं, उन्हें हितोपदेशी कहते हैं। जो भक्त जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश दे रहे हैं वो हितोपदेशी कहलाते हैं। भगवान किन दोषों से रहित होते हैं? तो बताते हैं, भगवान को भूख नहीं लगती। 18 दोष जो हैं, भगवान को प्यास नहीं लगती, क्षुधा और तृषा दोनों नहीं होती। भगवान कभी वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं होती, भगवान कभी वृद्ध नहीं होती, बुढ़ापा नहीं आता जरा। उनको कभी कोई रोग नहीं होता, कभी जन्म नहीं होता, कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। उनको भय डर नहीं लगता कभी भी। भगवान को घमंड नहीं होता किसी चीज का कि हमारे पास समुषण, हमारे पास इतनी विभूति है। ठीक, इष्ट वस्तु के प्रति राग नहीं होता, राग नहीं करते। अनिष्ट वस्तु के प्रति भगवान द्वेष नहीं करते। कभी मोह नहीं होता, चिंता नहीं करते। खेद अर्थात उन्हें कभी थकावट नहीं आती। स्वेद अर्थात उनको कभी पसीना नहीं आता। निद्रा, उनको कभी नींद नहीं आती। विस्मय, उनको कभी आश्चर्य नहीं होता। विषाद अर्थात उनको कभी कोई पीड़ा नहीं होती। और अरति अर्थात उनको उद्वेग नहीं होता किसी प्रकार का, वो किसी से अरति। ऐसे 18 दोषों से रहित अरिहंत भगवान या सच्चे देव होते हैं। फिर अगला है, अरिहंत भगवान सर्वज्ञ क्यों कहलाते हैं? अरिहंत भगवान लोक की समस्त द्रव्यों को और उनकी त्रिकालवर्ती समस्त अनंत पर्याय को युगपत एक साथ जानते हैं, इसलिए सर्वज्ञ कहलाते हैं। क्योंकि एक साथ जानते हैं सब कुछ, जो कुछ भी, सर्वज्ञ, सब कुछ को जानने वाले, इसलिए उनको सर्वज्ञ कहते हैं। अब दूसरा है, सच्चे शास्त्र किसे कहते हैं? तो लिखा है, आप्त के मुख से निकली हुई वाणी को सच्चे शास्त्र कहते हैं। जिन्हें भगवान ने जो वाणी बताई है उस वाणी को सच्चे शास्त्र या जिन वाणी, जिनेन्द्र भगवान की वाणी वो कहलाती है जिन वाणी, सच्चे शास्त्र। इसकी क्या विशेषताएं हैं? वीतराग पुरुषों के द्वारा कहा गया हो। सच्चा शास्त्र कैसा होना चाहिए? वीतराग पुरुषों के द्वारा जो कहा गया हो। आप
आत्महित की जिसमें चर्चा हो, एक नहीं कि अनात्महित की चर्चा हो, आत्महित की जिसमें चर्चा हो, पूर्वापर विरोध से रहित हो, ना उसका शुरू में विरोध हो और ना बाद में विरोध हो, पूर्वापर विरोध से रहित रहनी चाहिए। प्रयोजनभूत बातों का कथन हो, जिसमें प्रयोजन वाली बातें हो, बिना प्रयोजन की कोई बातें ना, जिसका कोई सेंस ना निकले। प्राणी मात्र के लिए हितकारी हो, जो प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी हो, वो उसमें बातें होनी चाहिए। और मिथ्या मार्ग का खंडन करने वाला हो, जो मिथ्या मार्ग है उसका खंडन करने वाला हो, मिथ्यात आदि का, गुरु कुशास्त्र आदि का, इनका खंडन करने, वादी प्रतिवादी के खंडित करने वाला ना हो, मतलब बाधित प्रतिवादी से खंडित ना हो। जो वादी और प्रतिवादी होते हैं, मतलब कोई अपना एक पक्ष रखता है वो वादी, और प्रतिवादी सामने वाला जो होता है वो प्रतिवादी, मतलब जिसको तोड़े, उसको खंडित करे वो, तो इनसे खंडित ना हो। जो प्रत्यक्ष अनुमान विरोध से रहित हो, ना प्रत्यक्ष से उसमें कोई विरोध आए, ना अनुमान से उसमें कोई विरोध आए। वस्तु स्वरूप का उपदेश करने वाला हो, वस्तु स्वरूप को बताने वाला हो। अहिंसामय धर्म का प्रतिपादक हो। सच्चा शास्त्र अहिंसा धर्म को ही बताएगा, किसी के प्राणों को लेना, हरण करना ये नहीं बताएगा। इस प्रकार से ये क्या बोलते सच्चे शास्त्र। अब आता है प्रथमानुयोग करना, द्रव्यानुयोग। ये अनुयोग, अनुयोग क्या होता है? तो जिनवाणी के उपदेश की पद्धति को हम अनुयोग कहते हैं। जिनवाणी को उपदेश करने की जो पद्धति रहती है ना, वो अनुयोग कहलाता है। अनुयोग 4 होते हैं, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। ठीक, अब यहाँ पर आचार्य भगवान ने लिखा है, जिन वयण मोह स्मृणम विषय सोह वीर एण अभय भूयम जर मरण वाहि हरणम खय कर्णम सभ्य दो खाणम। यह जिन वचन, जिनेन्द्र भगवान के जो वचन है, यह जिन वचन रूपी औषधि विषय सुख का विरेचन करने वाली है, नष्ट करने वाली है विषय सुख को, अमृत स्वरूप है, जना और मरण की व्याधि को हरने वाली है, सब दुखों का क्षय करने वाली है। इसलिए जिनेन्द्र भगवान के वचन हमेशा पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए और चिंतन करना चाहिए। ठीक। प्रथमानुयोग, जिन ग्रंथों में महापुरुषों के चरित्र का वर्णन किया गया हो, बोधि समाधि का कथन हो, जिसमें समाधि का वर्णन हो, बोधि जिससे प्राप्त हो उसका वर्णन हो, ठीक, उन्हें प्रथमानुयोग ग्रंथ कहते हैं। जिसमें कथा, चारित्र, किसी के जीवन परिचय का वर्णन हो, महापुरुषों आदि का, वो कहलाता है प्रथमानुयोग। जैसे जितने भी पुराण या चरित्र होते ये सब प्रथमानुयोग में। हरिवंश पुराण, ठीक, आचार्य जिनसेन स्वामी ने लिखा 8वीं शताब्दी। उत्तर पुराण 9वीं शताब्दी में आचार्य गुणभद्र ने। पद्म पुराण 7वीं शताब्दी में आचार्य रविशेन ने। आदि पुराण 8वीं शताब्दी में आचार्य जिनसेन स्वामी ने। प्रद्युम्न चरित्र 14वीं शताब्दी में आचार्य सोमकीर्ति। ये जितने भी पुराण और चरित्र वगैरह हैं ये सब प्रथमानुयोग के अंतर्गत आते। दूसरा है करणानुयोग, जिन ग्रंथों में लोक अलोक का विभाग, कर्म और कर्म के फल की व्याख्या तथा काल परिवर्तन आदि का वर्णन किया गया उसे करणानुयोग कहते हैं। लोक अलोक कैसा होता है, लोकाकाश कहाँ है, अलोकाकाश कहाँ है, कर्म क्या होते, कर्म ये कर्म करेंगे तो उसका क्या फल होगा, अभी कौन सा काल चल रहा है, छठे काल की क्या विशेषता, ये सब करणानुयोग का विषय कहलाता है। जैसे कि त्रिलोक प्रणति आचार्य यतिवशम ने 6वीं शताब्दी में लिखी, जैसे कि त्रिलोक सार 10वीं शताब्दी में आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने लिखी। ये सब करणानुयोग के ग्रंथ में आते हैं। चरणानुयोग, चरण मतलब आचरण, और आचरण को बताने वाला अनुयोग चरणानुयोग। जिन ग्रंथों में श्रावक का व मुनि की चारित्र की उत्पत्ति कैसे होती है, उसकी वृद्धि कैसे होती है, उसकी रक्षा कैसे होती है, इन सब का वर्णन हो, मतलब श्रावक धर्म का भी और मुनि धर्म का भी वर्णन, उन्हें चरणानुयोग ग्रंथ कहते हैं। जैसे भगवती आराधना 1ली शताब्दी में आचार्य शिवकोटि ने लिखी। मूलाचार 2री शताब्दी में आचार्य भट्ट स्वामी ने लिखी। तीसरा रत्नगण साहब का चार 2री शताब्दी में आचार्य समंतभद्र स्वामी ने लिखी। ये सब आचरण को बताने वाले ग्रंथ हैं, इसलिए इनको चरणानुयोग ग्रंथ के अंतर्गत रखा। द्रव्यानुयोग किसे कहते हैं? जिन ग्रंथों में द्रव्य का, द्रव्यानुयोग, जिन ग्रंथों में द्रव्य का, 7 तत्व का, पुण्य का, पाप का आदि का वर्णन हो उन्हें द्रव्यानुयोग ग्रंथ कहते हैं। 6 द्रव्य कैसे होते हैं, इनका स्वरूप क्या है, इनका लक्षण क्या है, 7 तत्व जीव जीवाश्रय बंध संबंध मोक्ष, इनका
पाप पुण्य आदि ये क्या होते हैं, इन सब का वर्णन जिसमें हो वो कहलाता है द्रव्यानुयोग ग्रंथ। जैसे कि समय सार कुंद कुंद आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने लिखा, प्रवचन सार आचार्य कुंद, अष्टपहाड़ आचार्य कुंद कुंद स्वामी, तत्वार सूत्र उमा स्वामी ने, आत्मानुशासन अमृतचंद स्वामी ने, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा कार्तिकेय स्वामी ने, शंभु स्त्रोत आचार्य समंतभद्र स्वामी ने, सहस्रनाम स्त्रोत आचार्य जिनसेन स्वामी, इष्टोपदेश आचार्य पूजपात स्वामी ने, भक्तांबर स्त्रोत आचार्य मानतुंग स्वामी ने, कल्याण मंदिर स्त्रोत आचार्य कुमोद चंद जी ने, एकी भाव स्त्रोत बादीराज विशापहार स्त्रोत कवि धनंजय ने, छह डाला पंडित दौलत राम जी ने। इस प्रकार से ये ग्रंथों का जिसमें वर्णन है वो सब द्रव्यानुयोग। यदि हम जिन दर्शन पढ़ना चाहते तो क्रमशः कौन से ग्रंथ, लोगों का प्रश्न होता है कि हम स्वाध्याय शुरू करना चाहते हैं तो हम कौन से ग्रंथ से शुरू करें ताकि हमारा सही व्यवस्थित क्रम हो, तो बोलते हैं अगर आपको स्वाध्याय शुरू करना है तो आप क्रम से जिन धन प्रवेश का पढ़ो, उससे आपकी भूमिका पक्की हो जाएगी, आपको सरल विषय एकदम समझ में आ जाएंगे। फिर आप छह डाला पढ़ो, फिर स्त्रीपाल चरित्र पढ़ो, फिर प्रद्युम्न चरित्र पढ़ो, फिर पद्म पुराण जो वर्तमान युग का ग्रंथ बहुत अच्छा जिसमें रामायण है पूरी, पद्म पुराण पढ़ो, रत्नखंड शापकाचार्य पढ़ो, द्रव्य संग्रह, इष्टोपदेश, तत्वार सूत्र, अष्टबाहुड, आलाप पद्धति आदि, जीवकांड, कर्मकांड, सर्वार सिद्धि, समयसार आदि, ऐसे फिर क्रम से ये बढ़ते हुए चले जाएंगे तो आपको व्यवस्थित क्रम से शास्त्रों का ज्ञान हो जाएगा। ठीक इस प्रकार से ये अपन ने पूरा जिनवाणी के माध्यम से अनुयोग को जाना, अर्थात सच्चे शास्त्र के माध्यम से। अब अंत में सच्चे गुरु किसे कहते हैं, कहते हैं सच्चे गुरु के लिए लिखा है, समसुत्य बंधु भग्गो समसुह दुखो पसम सणी दंशमो समलोठ कंचणो पुण्य जीवित मरणे समो समणो। क्या लिखा, शत्रु बंधु वर्ग जहाँ समान हैं, चाहे वो शत्रु हो चाहे बंधु, जहाँ समान है। प्रशंसा और निंदा, प्रशंसा और निंदा में जो समता रखते हैं, और क्या, पत्थर और स्वर्ण जिनके लिए समान है, संसार की कोई भी चीज हो सब पुद्गल का एक पिंड है ऐसा मानते हैं। जीवन मरण के प्रति जिसको क्षमता है वही श्रमण है, समता ही साधु की निधि है, समता ही साधु का सब कुछ है, इसलिए समता जीवन में रखना, ये सब सच्चे गुरु के लक्षण हैं। ठीक, या इसके पहले पढ़ चुके, विषयासह वसाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपोरक्त्वा तपस्वी सब, विषयों की आशा के बस में जो नहीं रहते हैं, निरारंभो परिगारम परिग्रह से रहते हैं, ज्ञान ध्यान ज्ञान और ध्यान में तप रहते हैं, उन्हें सच्चे गुरु कहते हैं। कहते जो पंच इंद्रियों के विषयों की आशा नहीं रखते हैं, आरंभ परिग्रह नहीं रखते, ज्ञान ध्यान तप में लौलीन, वो भी सच्चे गुरु हैं। इस प्रकार से इन देवशास्त्र गुरु को हमें अपने श्रद्धा में बैठालना चाहिए और इनका ही अनुसरण करना चाहिए ताकि हम अपने कर्मों को क्षय करके और हम मोक्ष आदि सुख को प्राप्त करें। इस प्रकार से ये हमने जो जिन धर्म प्रवेश का ये जो ग्रंथ का स्वाध्याय किया, आज इसका प्रथम भाग यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अगर हमने जिनवाणी को पढ़ने में, सुनने में, वाचन करने में, सुनने में, समझने में किसी प्रकार से भी अगर पद से, अक्षर से, मात्रा से कोई त्रुटि की हो तो वह जिनवाणी माता हमें क्षमा प्रदान करें, हम क्षमा प्रार्थी हैं। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।